हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो बेसिकली हमारा चैनल, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, कि इसका नाम कोडिंग वाला है। तो कोडिंग वाला क्या होगा कि कोडिंग वाला एक ऐसा चैनल होगा जहाँ पे हम कोडिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कोडिंग के बारे में या तो कुछ नहीं जानते, या अगर वो थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो उन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब आपका सवाल ये होगा कि हमारे पास यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं जो कि हमें कोडिंग सिखा रहे हैं। तो फिर इस चैनल में हम क्या डिफरेंट देखने को हमें मिलेगा। तो ये जो चैनल है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जितने भी हम यूट्यूब पे जब ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं तो उनमें हमारे पास कभी भी कंप्लीट डिटेल में नहीं बताया जाता। जब भी कोई चीज़ आपको पढ़ाई जाती है तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर हो सकता है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाए और वो कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाए दें। ये करना भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, टाइम बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन वो लोग जो कि कोडिंग को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं, जो कि हर एक टॉपिक को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं और वो उसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहते, तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। ये उन लोगों के लिए भी बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जो कि हमारे पास कोडिंग को सीख चुके हैं, लेकिन उन्हें उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम्प्लीटली उसको नहीं सीखा। तो ये है हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी और इंशाल्लाह हम साथ साथ इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम चीज़ सीखेंगे अपने इस चैनल पे वो है HTML। तो HTML क्या होता है? HTML हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये लफ्ज़ मुश्किल लग रहा हो स्टार्टिंग में, तो इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। आसान अल्फाज में समझाता हूँ मैं आपको। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होती हैं वो सब के सब HTML की मदद से ही आई होती हैं। HTML में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको गूगल की ही एग्जांपल दे दूं तो ये हमारे पास एक इमेज गूगल ने यूज़ की है। तो ये इमेज कहाँ से आई? ये गूगल ने एक IMG टैग होता है HTML का, उसमें डाली गई है। इसी तरीके से अगर हम कोई हेडिंग देखते हैं तो वो कहाँ से आती है? गूगल HTML के टैग्स होते हैं हेडिंग के, H1, H2, H3, H4, H5 एंड I6, इन्हें हम डिटेल में चेक करेंगे तो वो वहाँ से आती है। इसी तरीके से हर वो चीज़ जो हम अपनी वेबसाइट पर देखते हैं वो बेसिकली किसी न किसी टैग की मदद से आई होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम देखें तो कुछ चीज़ें हमारे पास नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म्स में हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास बोल्ड हैं। कुछ चीज़ों पे लिंक लग, जब हम क्लिक करें तो नया लिंक खुल जाता है। तो ये भी बेसिकली HTML के टैग्स ही होते हैं। तो HTML सीखने का हमारा सबसे जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि ये सबसे ईज़ी है यूज़र्स के लिए, बहुत आसान। जो नए नए कोडर्स लोग सीखना चाह रहे हैं, नए स्टूडेंट्स जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ईजी है और उनके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि वो इसे इजीली सीख के आगे मज़ीद जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उन पे मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हम HTML को क्यों सीखें। तो HTML हमारे पास वेब डेवलपमेंट का सबसे बेसिक चीज़ जो आपको है वो HTML है। अब HTML आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट में ही काम नहीं आएगी, और भी बहुत से डिफरेंट फील्ड्स में काम आ सकती है। बट जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो HTML है। और अगर पूरी प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में कोई चीज़ जो सबसे आसान है जिसे आप सीख सकते हैं तो वो HTML है। इसीलिए हम अपनी ट्यूटोरियल्स का आगाज़ HTML सीखने से ही करेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि हमने क्या सीखना है और इसकी वजह भी पता चल गई कि हम इसे क्यों सीखना चाह रहे हैं। ये इजी है, इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब अगर आप इसे सीख रहे हैं तो HTML हम सीखेंगे और उसे लिखेंगे किधर, राइट किधर करेंगे कोड करने के लिए। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम कोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास VS कोड होता है और सबलाइम टेक्स्ट भी होता है, मुख्तलिफ होते हैं। बट हम अपने इस ट्यूटोरियल में VS कोड करेंगे। तो आप सबने करना क्या है कि आपने गूगल पे आकर टाइप करना है डाउनलोड VS कोड, तो आपके पास आ जाएगा। ये किस तरह की सबसे पहली जो वेबसाइट है इसे आपने ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली
हमारे पास विंडोज़ ही होता है, मेरे पास भी विंडोज़ है इसलिए मैं विंडोज़ क्लिक करूँगा। अगर आप मैक में हैं या आप लिनक्स में हैं तो आप यहाँ पे अपनी एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका कौन-सा है। तो मैं क्योंकि विंडोज़ में हूँ तो विंडोज़ को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ हमारे पास न्यू पेज ओपन हो गया है एंड यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मेरे पास डाउनलोडिंग हो चुकी है तो मैं वहाँ से आगे आपको कंटिन्यू करूँगा। आपने क्या करना है, पूरा डाउनलोड करना है एंड उसके बाद आना है। ये मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। उसके बाद जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है, शो इन फ़ोल्डर कर लीजिए और आप इसको ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से डाउनलोडेड है तो भी आप इसे दोबारा इंस्टॉल करने में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं तो अगर आपके पास रीइंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका कोड कहीं भी ज़ाया नहीं होता, क्योंकि जो कोड होता है ये हमारे कंप्यूटर में ही सेव होता है, ना कि वीएस कोड में।